हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज स्लैनिक्स 23? हाल ही में अभी कौन सी देश ने मेजबानी की स्लैनिक्स 23 एक्सरसाइज की, ये आपको बताना है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर अफगानिस्तान। तो देखिए, ये जो स्लैनिक्स 23 एक्सरसाइज है, अभ्यास है, इसकी मेजबानी कौन सी देश ने की? ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द पिट्स इंडिया एक्ट पास? कौन से साल में पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये पास हुआ? 1789, 1769, 1758 या फिर 1784? तो देखिए, ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट ये पास हुआ इन द ईयर 1784। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु डिवाइस्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अब आपको बताना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने तैयार की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, जनरल डायर या फिर वारेन हेस्टिंग? तो देखिए, ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसकी नीति जो है ये किसके द्वारा वो तैयार की गई, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डिवाइस किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? अब आपको बताना है इंडियन के जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका मैरिज एक्ट कौन से साल पास हुआ? 1890, 1872, 1867 या फिर 1879? तो देखिए, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है ये पास हुआ इन द ईयर 1872। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नो एज? अब आपको बताना है हेवनली बॉडीज के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मतलब आकाशीय पिंडों जो होते हैं हेवनली बॉडीज, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोफिजिक्स? तो देखिए, हेवनली बॉडीज के जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड? अर्थ का जो आर्टिफिशियल मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं? मैप, ग्लोब, एटलस या फिर इक्वेटर? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्थ का जो आर्टिफिशियल मॉडल है इसको हम ग्लोब कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आवर कंट्री इंडिया लाइज ऑन द विच हेमिस्फेयर? हमारा जो भारत देश है ये कौन से हेमिस्फेयर पे लाइज करता है? ईस्टर्न हेमिस्फेयर, वेस्टर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? तो देखिए, हमारा जो भारत देश है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लाइज करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का और एक नाम क्या है? इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो देखिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मेरिडियन इज द अदर नेम ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रीनविच लाइन पासिस फ्रॉम विच टू कंट्रीज? अब आपको बताना है ग्रीनविच लाइन जो है ये कौन से दो कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होते हैं? यूरोप एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका एंड यूरोप? तो देखिए, यूरोप और अफ्रीका से ये पास होता है ग्रीनविच लाइन, ये दो कॉन्टिनेंट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस द प्राइम मेरिडियन पासिस? अब आपको बताना है कौन से जगह से प्राइम मेरिडियन पास करता है? लंदन, बर्लिन, ग्रीनविच या फिर न्यूयॉर्क? तो देखिए, अगर बात करें प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट? मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक बार देख लो, उसके बाद आंसर करो। तो देखिए, अगर बात करें इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको बताना है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का। तो देखिए, अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। और ये आपने देखा यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 वाला। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको बताना है भारत की जो कुल दूरी है पश्चिम से पूर्व की वो कितनी है, टोटल कितने किलोमीटर के हिसाब से। 5789 किलोमीटर, 2256 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या फिर 3245 किलोमीटर। तो देखिए वेस्ट से ईस्ट की जो दूरी है भारत की, यह है टोटल ऑप्शन नंबर सी 2933 किलोमीटर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब आपने देखा पिछले क्वेश्चन में वेस्ट टू ईस्ट, अब आपको बताना है नॉर्थ से साउथ की कितनी दूरी है। हिंदी में बात करें उत्तर से दक्षिण की कितनी दूरी है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई। दादा भाई नारोजी, शिशिर कुमार घोष, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखिए इंडियन लीग की स्थापना की गई आपके ऑप्शन नंबर बी शिशिर कुमार घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 16 नंबर हु सेड फ्रीडम डिमांड सैक्रिफाइस। किन्होंने कहा कि मतलब आज़ादी बलिदान मांगती है। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए ये नारा दिया था फ्रीडम डिमांड सेक्रीफाइस का बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। अब आपको बताना है कि पूना स्वदेशी मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे, ये आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू। पूना में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व। तो देखिए पूना में स्वदेशी मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड द स्वदेशी बांधव समिति इन बारिसल। अब आपको बताना है स्वदेशी बांधव समिति बारिसल का किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया। अतुल वर्मा, अमलेश त्रिपाठी, सुब्रमण्यम सेवा या फिर अश्विनी कुमार दत्त। तो देखिए ये किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। अगला क्वेश्चन है बाय विच ईयर विल इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी बी $1 ट्रिलियन। सोच सकते हो आप, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है किस वर्ष तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर की होगी, 2025, 27, 30 या फिर 32। तो देखिए ये जो है 2030 तक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू CEO कौन बने हैं। अतुल वर्मा, अमित अग्रवाल, विमलेश अग्निहोत्री या फिर वेंकटेश गिरधर। तो देखिए इसके न्यू CEO कौन बने हैं, ऑप्शन नंबर बी अमित अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड। अब आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीएसटी कलेक्शन रीच्ड हाउ मेनी लाख करोड़ बाय मई 2023। अब आपको बताना है कि जीएसटी संग्रह मई 2023 तक कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। 3.2 लाख करोड़, 2.7 लाख करोड़, 1.9 लाख करोड़ या फिर 1.5 लाख करोड़। तो देखिए जीएसटी कलेक्शन जो है ये पहुंचा है आपका ऑप्शन नंबर डी 1.5 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू इम्पोर्ट 1000 मेगावाट पावर। अब आपको बताना है भारत ने कौन से कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है इंपोर्ट करने का 1000 मेगावाट पावर को। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर पाकिस्तान। तो देखिए ये एग्रीमेंट है किन दोनों के बीच, इंडिया और ऑप्शन नंबर सी नेपाल के बीच, नेपाल को इंपोर्ट करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 76th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया 76वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 का। यूएस,
श्रीलंका, स्विट्जरलैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो देखिए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 का होस्ट भी यही किया, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन वाज लॉन्च बाय। अब आपको बताना है, ये कैंपेन है बेसिकली पोषण भी और पढ़ाई भी। तो ये कैंपेन किनके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमन। तो देखिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कैंसल्ड ऑल ट्रैफिक चलान्स इशूड बिटवीन 2017 एंड 2021। मतलब 2017 से 21 के बीच में जितने भी चलान्स थे इशूड हुए थे उन सारे चलान्स को कैंसिल कर दिया गया। कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए यूपी की गवर्नमेंट ने सारे चलान्स को कैंसिल कर दिया गया जो इशू हुए थे 2017 से 21 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग डिजिटल पेमेंट्स इन 2022। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 202 है तो आप इसको 22 कर लो। अब आपको बताना है कि साल 2022 में कौन सी कंट्री ने डिजिटल पेमेंट्स, मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है? यूके, यूएस, चाइना या फिर इंडिया। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट किया गया है, ठीक है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर केरल। तो देखिए ये नेशनल पार्क कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF के न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? अमित कुमार, अंशु सोलंकी, नितिन अग्रवाल या फिर अमित त्रिपाठी। तो न्यू अपॉइंट किया गया है BSF के न्यू डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। जो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव्स, तो भारत और मालदीव्स के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ तो इसका नाम क्या था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का? कोप इंडिया, इंद्र, दोस्ती या फिर इक्वेरिन। तो देखिए इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, इक्वेरिन। तो वीडियो को डिपेंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।